ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख होगी 16/2/25। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 2/2/2004 मधुबन। आज क्या वार है? रविवार। तो आज की मुरली कौन सी होती है? अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का शीर्षक है पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रहे। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। ओम शांति। मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति मेरा सधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। क्या कहते हैं बाबा कि आप कल्प वृक्ष के जड़ भी हो और तना भी हो। और क्यों हो? वृक्ष के जड़ का और तने का सब जितनी भी टाल टालियाँ निकलेंगे उनसे उनका और पत्तों का कनेक्शन होगा। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। पूछ रहे बाबा, समझते हो? जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है। उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। देखते नहीं लौकिक में भी अपने बाप दादाओं की वे छोटे छोटे बना के पूजते हैं। तो इसी तरह इस सृष्टि रूपी झाड़ के आप जड़ भी हो और तने भी हो, इसलिए पूजते हैं। बाकी सब धर्म आपके यहाँ से निकले हैं। पहले एक देवी देवता धर्म था, बाकी सब बाद में निकले हैं। तो आत्माओं से धर्म की लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य सर्व की पालना करना। पूर्वजों का क्या कार्य है? सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, सतुल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्वात्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्वात्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो आजकल आत्माओं में शांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है? पूछ रहे बाबा, क्या उनके ऊपर रहम आता है? जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में
आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। जैसे दंगा फसाद होते तो मिलिट्री भेज देते, इसी तरह से बाबा कह रहे कि आज के वातावरण में पूर्वज के विशेष स्वयं को निमित्त समझते हो, वो मिलिट्री समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है यह स्मृति रहती है कि हम ही है जो में शांति स्थापित करेंगे या इनको ऐसे वायुमंडल को सही करेंगे। तो यह स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। तो कितना बड़ा कार्य आपके ऊपर है कि सब पतित आत्माएं आपकी तरफ देख रही है, उनका भी आपने उद्धार करना है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, वो अपने सेंटर की सेवा याद आती है। पूछ रहे हैं बाबा कि सारे विश्व की याद सेवा याद आती है, केवल बस सेंटर पे करनी है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियों व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। बाबा पूछ रहे कि उनसे मिलते हो तो सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है, ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वजों की टाल टालियां है। क्यों कहा टाल टालियां? कि कल्प वृक्ष का है ना चित्र, देखो आप बीच में हो और बाकी और सब धर्म इधर उधर टाल टालियों में पत्तों में हो गए और मत पंथ हो गए। तो इसलिए ऐसा समझते हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। यो आ भी गए मुरली में भी। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ और देखो आप कहाँ हो। आप कहाँ बैठे हो? तने में और जड़ में। बाकी सारे मत पंथ टाल टालियों में पत्तों में हो रहे हैं। तो क्या ऐसा समझते हो? ऐसा स्मृति में आता है। अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो। और वृक्ष की सबसे बड़ी चीज क्या है कि यही मुख्य है। अगर जड़ ना हो या तना मजबूत ना हो तो टूट जाएगा। आप तना भी हो, साथ में परम धाम में भी देखो आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे अपने उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो। क्यों आभास होता है कि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं। कीर्तन आरती करते, ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। मंदिर में जो मूर्तियां हैं वे आप की है, आप ही पूर्वज हो। तो उनको देखो कितनी आरती भी टाइम पे, पूजा भी टाइम पे। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है
नशा जो समझते हम पूर्वज आत्माई है, यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। रहती है? अच्छा, रहती है तो वह हाथ उठाएगा। उठाया? अच्छा, रहती है वह तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरे क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है। एक तो ये स्मृति स्मृति रहते हैं, और दूसरी बार पूछे कि सदा रहता है या कभी भूल भी जाते हो? बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखने चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो है, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। बाबा तो सब जानते हैं। आप लोग कहते भाई हमें 24 घंटे रहता, हम बाबा तो जान नहीं है, तो थोड़ी है। ओम शांति। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए, या कभी कभी की? सदा की या कभी कभी की? सदा की। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। देखो, ये बहुत बढ़िया वो है कि अगर आप सेवा में रहोगे तो बाहरी बाह्य बातों में नहीं रहोगे। जैसे अभी सुबह जाती हुआ, अगर सेवा करते रहते तो चुप रहते, तो इसलिए सेवा में जब रहते तो दूसरी कोई चीज़ नहीं आती, क्योंकि सब कहते हैं पहले बात, मैं तो अपना काम कर लूँ पहले। कोई भी अगर आएगी घर में तो अब काम कर रहे होंगे तो थोड़ी देर में चली जाएगी, अगर काम करके बात करने लगे तो फिर 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहेंगे। तो ये है। तो यही कह रहे हैं कि जब सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस बेहद की सेवा में सदा बिजी देखने चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा केवल एक तरह की नहीं चाहते, तीनों तरह से चाहते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है। मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज़्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं। यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। और पुराने लेट लेट आते हैं, नए नए जल्दी और पुराने लेट। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। क्यों देखना चाहते हैं? निर्विघ्न स्वरूप में क्यों देखना चाहते हैं? जब आप खुद निर्विघ्न रहोगे तो दूसरी आत्माओं को भी निर्विघ्न बना सकोगे। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। कहते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो।
एक तो है हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। दो बातें कौन सी ध्यान रखनी है। एक तो हर आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। और दूसरा, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। क्या कहते हैं? एक तो आत्मा अपने को आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना कि इसका भी परिवर्तन हो, उसके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक सम्मान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो। वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। बाबा क्या कह रहे हैं? आप कौन हो? वही पुराने कल्प वाले ब्राह्मण आत्माएं हो, देव आत्माएं हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। बाबा क्या कह रहे हैं कि आप देव आत्माएं हो, तो संबंध भी कैसा होगा? देवता क्या करते हैं? देवताओं के सामने जाकर क्या करते हुए ये मांगते, सिर्फ की एक झलक ही दे दो तो आत्मिक सुख शांति मिलती है। तो वही कह रहे हैं कि आप भी ऐसे करो। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? क्या सेवा है और क्या कर्तव्य है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते हैं। मंदिरों में जाते चाहे कैसे भी आदमी हो, लेकिन सबको एक समान वे दुआएं देते। तो आप भी वही श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो आपका भी कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते? कैसे भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो। कौन सा कार्य करो? दुआएं दो और दुआएं लो। यह मुश्किल है क्या? पूछ रहे हैं भाई, क्या मुश्किल है कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। कोई आपका ओपोजिशन करे तो, कोई अगर आपकी खिलाफत करे तो भी दुआएं देंगे? बताओ, हाथ तो बहुत लंबा उठाया। अब तक तुम बाबा के स्मरण दे देंगे। ये तो फर्क तो है। एक तो जब भी बात करो केवल अपने तक सीमित रखो, सबकी गारंटी मत लो। कोई भी बात करनी है अपने तक रखो। यही झरमुई है, ये माया है, ये आत्मिक दृष्टि नहीं है। जब हम आत्मिक दृष्टि से बात करें, और आज की मुरली तो है ही कि अपने को आत्मा समझो और सबको दुआएं दो। पूर्वज और
समझो, तभी पूर्वज समझेंगे जब अपने को पहला आत्मा समझोगे। और अभी कहा बाबा ने कि हम तो कल वृक्ष के, कहाँ बैठे हो आप, अपने स्वरूप देख क्या है इसकी जड़ में कि सहज है जो समझते हैं वैसे हाथ उठाओ। कोई आपका ओपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे। इतनी दुआएं स्टॉक, दुआओं का स्टॉक है। बाबा पूछ रहे क्या इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास? ओपोजिशन तो होगी, क्योंकि ओपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। जिसका जितना विरोध होगा उतना ही वो उन्नति को पार करेगा, क्योंकि ये परीक्षा है। जो पास करता जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। अगर स्कूल में बच्चा परीक्षा ही ना दे तो अगली क्लास में जाएगा? नहीं जाएगा। तो यही बाबा कह के जो ये ओपोजिशन है, जो आपकी गलानी करते ये करते हैं, ये ही आपको उच्च पोजीशन पे ले जाएंगे। देखो सबसे ज्यादा ओपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा बाप ने पाई ना। ओपोजिशन भी ज्यादा और पोजीशन भी ज्यादा। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने वाले, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? पूछ रहे बाबा, क्या उस समय व्यर्थ बोलने वाले नहीं थे उस समय भी। लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, सामने की शक्ति रखी। बच्चा है बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यहाँ वृत्ति दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। क्या दृष्टि रखनी है कि जो ये कर रहे हैं ये भी हमारे ब्राह्मण परिवार के, पहले वाले ब्राह्मण परिवार के। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। ऐसे ही आप भी दृष्टि वृत्ति रखो। एक कल पहले वाले हमारे परिवार के, ब्राह्मण परिवार के, मुझे बदल, इसको भी बदलना है। क्या करना है? पहले मुझे बदलना है, फिर इसको बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, यह बदले तो मैं बदलूं नहीं। मुझे बदलने के बदलना है, बदले के बदलना है। मेरी जिम्मेवारी है, तब दुआएं निकलेंगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। क्या कहा? समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। बाबा कह रहे कि जो समय निकल जाएगा फिर कुछ नहीं है। समय रहते ही आप विश्व परिवर्तक बनो, तब दूसरों का परिवर्तन कर सकोगे। आधार मूर्त तो आप ही बनोगे ना। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखे मुझे निमित्त बनना है, इस कार्य के निमित्त मुझे ही बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो। बताओ कौन से 3 बातें जो परिवर्तन करनी है? बता रोहतास, क्या परिवर्तन करनी है? 3 बातें। सबकी सेवा करनी है और एक लक्ष्य में मुझे भी निमित्त बनना है। आप बताओ राजबाला। चलो बाबा कह सुनते हैं। सिर्फ 3 बातों को स्व में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो। एक है परचिंतन, दूसरा है परदर्शन और तीसरा है परमत, परसंग या कुसंग। 3 चीजें कौन सी करनी है? परचिंतन, दूसरे का कोई चिंतन नहीं करना है। यहाँ आके दूसरों की कोई बात नहीं करनी है। दूसरा है परदर्शन, दूसरों का दर्शन नहीं करना है, और अपने आत्मा का दर्शन करना है। और तीसरा है परमत, परसंग, कुसंग। तीन बातों।
सर्वदर्शन के बजाय प्रदर्शन नहीं। सिर्फ 3 बातों में स्वा के संकल्प मात्र भी न हो, यह है परिवर्तन करना। एक परचिंतन, दूसरा प्रदर्शन। सर्वदर्शन के बजाय प्रदर्शन नहीं। तीसरा परमत, परसंग या कुसंग। शेष संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। अगर किसी बुरे आदमी के साथ खड़े होगा तो क्या कहेगा? कोई निकल रहा होगा तो यो भी ऐसा है। तो इसलिए कहा है बाबा ने उसका भी संग नहीं करना है, कुसंग का भी संग नहीं करना है। पहले भी बाप दादा ने कहा था एक परोपकारी बनो और यह 3 पर काट दो। और बनना क्या है? परोपकारी, दूसरों के प्रति उपकार करने वाले। प्रदर्शन, परचिंतन, परमत अर्थात कुसंग का पर जो लगा हुआ है वो फालतू है, उसको काट दो। क्या करना है? उपकारी बन। चिंतन करना है। पर चिंतन पहला था, पर चिंतन, पर काट देना है, इसका चिंतन करना है। दूसरा है प्रदर्शन, पर काट देना है, क्या करना है? दर्शन करना है। किसका? अपना दर्शन करना है। और तीसरा है परसंग या कुसंग। परसंग, पर काट देना है तो किसका संग करना है? अपना संग करना है, अच्छा संग करना है, कुसंग का संग नहीं करना। तो ये कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं बाबा। परोपकारी बनो, पर तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई भी कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है हिम्मत तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड रहता है ना। संकल्प में भी दुआएं के बदले और कुछ न हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं अगर हिम्मत है इन बातों में तो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे, मधुन वाले टीचर करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे। अच्छा एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करें, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है, वह कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दे? उत्तर क्या दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं तो क्या जवाब लिया? अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडा बताओ डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हैं या दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले? आप बताओ। रमेश को कहते हैं बताओ, आखिर तो यह होना ही है। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, यह तो कर सकते हैं ना। यह करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है। 1 सेकंड में अपने पूर्व स्टेज में आए परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो।
तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन। विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियाँ दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन। सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्वपरिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुरु और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते। चलो दादी जी, दादी जानकी जी से अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा सेवा के निमित्त बनी हुई है ना। तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना। सबकी दुआएं कितनी मिलती है, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा को गले लगी, जैसे यह देखकर खुशी होती है वैसे ही नो जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है। तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया है, और वही विशेषता आप हर एक में आ जाए तो क्या होगा, अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना वह आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। जब सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है, निमित्त भाव गुणों की खान है। सिर्फ यह समय निमित्त भाव आ जाए और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्यों निमित्त भाव में मैंपन नहीं है, और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा हो जाता है, सहयोगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को बल फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषताओं को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा वरदान, निश्चय की अखंड सेवा रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना पर संचित रहना। अवक्ति सारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिनके अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी शक्ति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार, साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि
मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकाल कर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। ओम शांति।